हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आज हम बात करने वाले हैं जो कि आज भारतीय जो संविधान है उसके हिसाब से बजट पेश किया गया है। तो बजट की बात करें तो आज मार्केट में मूड माहौल बहुत ही ख़राब रहा है और आज लगभग बहुत ही बुरा दिन रहा है बजट के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि इन्वेस्टरों के लिए कुछ खास नहीं दिया गया है। उस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट में, तो देखते हैं क्या हुआ है। तो आज की बात, तो आज हम बात करने वाले हैं खास तौर पे बजट के बारे में कि मार्केट ने कैसा किया। तो आज की बात की जाए तो लगभग बुल जो है यानी कि बुल नीचे गया है और बियर की जीत हुई है। बियर ने बहुत ही बड़ा तमाचा मारा है बुल के ऊपर और लगभग 2% के नीचे की गिरावट हुई है, वो हम नेक्स्ट बात करेंगे चार्ट के हिसाब से। तो सबसे पहली बात करें तो निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 2% की गिरावट हुई है, लगभग 495 यानी कि 500 पॉइंट की गिरावट और 25,000 तोड़ के लगभग 24,825 पे आज की क्लोजिंग रही है और लगभग ब्लड बाथ हुआ है। आज देखा जाए तो मार्केट में एक तरह से ब्लड बाथ कटारी चलाई गई है और ये सिर्फ निफ्टी की बात नहीं हो रही है। हम नेक्स्ट की बात करें तो इस तरीके से दिख रहा है, बुरी तरीके से गिरावट हुई है। शुरू में ओपन हुआ और ऊपर चलता गया, उसके बाद जो कैंडल बनाई है बजट के बाद नीचे की तरफ से थोड़ा सस्टेन किया, लेकिन नीचे जाकर ही क्लोजिंग हुई है। तो हम देखते हैं इस तरीके से। तो आज पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो आज रेड में क्लोजिंग हुई है। पोर्टफोलियो में आज की पोर्टफोलियो की क्लोजिंग बिल्कुल रेड की तरफ हुई है और रेड में ही क्लोजिंग हुई है पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो गिरने का जो हम रीज़न बताएं तो पोर्टफोलियो गिरने का मेन रीज़न था निफ्टी, जो कि लगभग 2% के नीचे, और उसी तरह निफ्टी का जो बीज है बीज जो ETF बोलते हैं वो भी 282 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो लगभग 1193 पॉइंट यानी कि ये भी 2% नीचे, लगभग 58,417 पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की। और देखा जाए तो निफ्टी बैंक का जो ETF है वो भी लगभग 650 पे क्लोजिंग हुई है। और मिड कैप की बात की जाए तो मिड कैप भी आज क्लोजिंग हुई है लगभग 2.09 यानी 2% हर सेक्टर क्लोज हुआ है 449 पॉइंट नीचे यानी कि 21,041 पे। और HDFC स्मॉल कैप की बात की जाए तो वो भी लगभग 155 रुपये ETF जो है क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं गिफ्ट निफ्टी के, तो वो भी लगभग 2.58 यानी कि 2.5% नीचे यानी कि 24,786 पे क्लोजिंग हुई है, 657 पॉइंट नीचे। खाली हरा रहा है IT यानी कि 216 पॉइंट की ऊपर की तेजी रही है, लगभग आधा % ऊपर यानी कि 38,252 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। ETF की बात की जाए तो IT 42 रुपये 2 पैसे यानी कि 0.19% ऊपर। और ऑटो की बात की जाए तो लगभग 26,190 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 2% नीचे यानी कि 559 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हुई है। तो अगर हम बात करें निप्पॉन IT और नीचे हम बात करें करने जा रहे हैं तो निप्पॉन ऑटो की बात करें तो लगभग जो है निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो 26,190 यानी कि लगभग 559 पॉइंट नीचे यानी कि 2% का इसका भी गिरावट रहा है। और ETF की बात करें तो वो भी लगभग 4 रुपये नीचे 270 पे क्लोजिंग हुई है। अगर FMCG की बात करें तो लगभग 1172 यानी कि अभी 2.20 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 50,000 पे क्लोजिंग हुई है। आखिर ये मार्केट इतना गिरा ही क्यों है, ये जानकारी लेते हैं। तो आखिर मार्केट गिरा क्यों है, तो गिरने का मेन रीज़न, जो पहला रीज़न है वो रीज़न है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कोई भी प्रकार का रियायत नहीं दी गई है STT LST किसी भी चीज़ पे, यानी कि आम आदमी से लेकर अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट के लिए इनकम टैक्स पे कोई रियायत नहीं दी गई है, जिसके कारण मार्केट गिरा है। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी इनकम टैक्स न देने पर जो सज़ा है उसमें कुछ रियायत दी गई है, यही सुनने के बाद जो है मार्केट पूरी तरह से धराशायी हो गया और उसका रीज़न तो आपको साफ पता चल गया होगा। दूसरी रीज़न की बात करें तो कैपेक्स की तो बात हुई है और कैपेक्स की बात हुई है, कैपेक्स मार्केट में डालने की बात की गई है, जिसमें लगभग पिछला जो रिकॉर्ड देखा गया है वो देखा गया है कैपेक्स के बारे में। तो जो पिछला जो कैपेक्स की बात थी वो 12,20,000 करोड़ का पब्लिक कैपेक्स की बात हुई थी, वो मार्केट के लिए कुछ सही है लेकिन इतना भी खास नहीं है। तीसरा रीज़न की बात की जाए तो तीसरी जो रीज़न है मार्केट गिरने का वो है STT इंक्रीज ऑन FNO में। STT जो है पहले से इंक्रीज कर दिया गया था, अब और इंक्रीज कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो शेयर मार्केट के विषय में कुछ भी नहीं सोचा गया है, FII के विषय में कुछ भी नहीं सोचा गया, जिसके कारण से और बियर जो है काफ़ी हद तक मार्केट पर भारी पड़ा। और कैपिटल गेन टैक्स की बात की जाए तो उस पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है। और जहाँ तक LTCG की बात की जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की जाए, तो इस पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है, जिसके कारण जो है काफ़ी मार्केट नीचे चली गई है, यानी कि मार्केट के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। एक्सपेक्टेशन बहुत था मार्केट से, कारण था कि हम यानी कि लोग यानी कि जनता यानी कि लगभग इन्वेस्टर जो सोच रहा था वो सोच रहा था कि लॉन्ग टर्म टैक्स और शॉर्ट टर्म टैक्स में कुछ रियायत हो जाए, स्ट्रेटजी में कुछ रियायत हो जाए, जिसके कारण FII यहाँ पर दोबारा से बाइंग शुरू करे। लेकिन अब यह मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है अब FII की सेलिंग और भी बढ़ सकती है और FII जो है बुरी तरीके से सेलिंग करने जा रहा है मार्केट में। FII के लिए बहुत ही बुरा हुआ है और ये इन्वेस्टर के लिए समस्या है। मुझे लगता है मोदी सरकार इन्वेस्टर को उतना ध्यान में नहीं रख रहा है, सिर्फ अपने काम पर ही फोकस कर रहा है। और कन्फ्यूजन की बात की जाए तो फुल ऑन कन्फ्यूजन है कि मार्केट में अब जितना सिचुएशन बना है, अब मार्केट में पैसा डाला जाए या निकाला जाए या FII क्या करेगा, ये सब अब हम देखते हैं कि कल नेक्स्ट डे में क्या होता है मार्केट के हिसाब से। हालांकि मुझे लगता है कि जो मार्केट है हो सकता है रिकवर भी कर सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि आज गिरने का मेन रीज़न कुछ खास तो था नहीं, क्योंकि पहले से भी कुछ होने का चांस तो था नहीं, मार्केट में टैक्स वगैरह की कमी होने की कोई चांस नहीं था। हाँ, एक था कि उम्मीद की अगर कम हो जाता तो अच्छा हो जाता, हालांकि हो भी जाता तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाता, हो भी जाता तो भी मार्केट नीचे जाने की पूरी संभावना थी।
लेकिन अगर मार्केट ने बजट के दिन में ये जो बजट दिखा है उस मार्केट के हिसाब से ये नीचे गिर गया है। हालांकि बजट जो है वो फ्यूचर बेस पे है, इसलिए हम ज़्यादा इस बजट से एक्सपेक्ट करना मेरे लिए गलत था। और मुझे लगता है कि मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर या नीचे जो भी हो या रेंज बाउंड हो, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और अभी बात करूं तो अभी भी जो मार्केट है लगभग 2% नीचे यानी कि 24,825 पे क्लोजिंग हुई है और बहुत ही बुरी स्थिति में क्लोजिंग हुई है, लेकिन इतना भी नहीं है जो कि 2009 में लगभग 5% की गिरावट थी और 2021 में शायद लगभग जो है 4% की ऊपर की क्लोजिंग हुई थी। तो ठीक ठाक मार्केट दिख रहा है। चार्ट की बात की जाए तो सेम सिचुएशन अभी भी चार्ट में है, धीरे धीरे एक तरह से मिड में ही, यानी कि हम न्यूट्रल टू कॉशस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना नहीं लग रहा कि नीचे जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने सलाहकार से ज़रूर पूछें और उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाएं। मेरा खरीदने बेचने में कोई राय नहीं रहेगा। इसी के साथ हम आज मार्केट की बातों को ज्वाइन करते हैं। कृपया करके अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।